कोई दिक्कत नहीं, मैं बातों में जाऊँगा। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास देख रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटी इकाई से, क्योंकि अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं, जितने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें एक यही मतलब समझ में आता है कि चाहे वो कंपटीशन का बच्चा क्यों ना हो, यही नहीं समझ पाता है कि बात क्या है। अपना जरूरत पड़ा एग्जाम में तो याद कर जाता है अपना, लेकिन उसका मतलब क्या है वो जान नहीं पाता है। बगैर जाने हुए बस याद कर जाना, यही पढ़ाई इन लोगों का है। तो हम कोशिश करेंगे हर एक बात को, है ना, जरा पूरे खोल कर बतावे, ताकि एक एक बात समझ में आ जाए। सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में चर्चा करें, ठीक है। पदार्थ के बारे में, क्योंकि अभी भी मेरे हाथ में कोई न कोई पदार्थ है, कोई न कोई द्रव्य है। द्रव्य और द्रव में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये द्रव्य है, ये द्रव है ना। ये तरल वाला पदार्थ है, और ये बात करेंगे ऑलरेडी पदार्थ का ही दूसरा नाम से, द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव्य मतलब पदार्थ ही होता है, हम लोग मैटर कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बना कैसे है, ये द्रव्य बना कैसे है, यानी ये पदार्थ बना कैसे है। तबे ना हम समझ पाएंगे आगे कि कौन कौन सा। इसके बाद हम टाइप समझेंगे कौन सा पदार्थ है और कैसे, किसका नाम पड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, आगे हम लोग समझेंगे। पहले मुख्य बात समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है और कैसे बना है, ठीक है। मेरे हाथ में भी दिखाई दे रहा है, वो भी एक पदार्थ है। जिस पे हम लिख रहे हैं वो भी एक पदार्थ है, जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी एक पदार्थ है। यानी जितना कुछ हम देख रहे हैं ना, जो पदार्थ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पदार्थ मतलब होता क्या है, क्या क्या चीज से बना है। तो पदार्थ में जो है ना, मान के चलिए कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, मान लेते हैं ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना। लकड़ी का टुकड़ा है, कटा हुआ है। इसमें बहुत महीन महीन कण से मिलके यह बना हुआ, एक महीन कण से। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे मैथ की दृष्टि से, एक बिंदु था, यही बिंदुओं का समूह एक समय ऐसा होता कि रेखा बन जाता था, रेखा बन जाता था। तो इतना महीन हो गया यह, जो हमें दिख ही नहीं रहा है ये कि कोई कण था, अभी दिख रहा है ये पूरा रेखा बन गया। लेकिन एक्चुअल बात ये था कि महीन कण मिलके यह रेखा का निर्माण हुआ। यानी महीन में क्या, बिंदु बिंदु के समूह को हम लोग रेखा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई पदार्थ बनता है ना, तो उसमें छोटा छोटा कण जो है इतना महीन कण रहता है, आपस में इतना सटता है, हटता है या फिर नहीं सटता है। यानी इस पे डिपेंड करता है पदार्थ की क्वालिटी क्या होगी और किस प्रकार का वह पदार्थ बनेगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि कोई पदार्थ का जो निर्माण होता है ना, छोटे छोटे कण से मिलके बना होता है ना। वह कण क्या कहलाता है पता है? इस कण को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। उस छोटे कण को अणु कहते हैं। यानी कि अणु के समूहों को हम कह सकते हैं कि जो मिलके बनेगा जो चीज, उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। बात एक और आता है यहाँ पर कि अणु भी किस चीज से बनता है, अणु किस चीज से बनता है। तो बात याद रखिएगा, अणु जो बनता है हमारा परमाणु से बनता है। किस चीज से बनता है? या परमाणु से बनता है। इसका मतलब परमाणु भी किसी न किसी चीज से मिलके बना होगा, है ना। तो ये भी किसी न किसी चीज से मिलके बना है ना। और यह जो मिलके बना है हमारा, समझ जाइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। यानी कि परमाणु की जो संरचना है
वह 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि प्रत्येक तत्व में, कहने का मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना। इसे मान के चलिए कि यह परमाणु हो गया। ठीक है। इस परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है ना। इसमें क्या होता है, नाभिक होता है। थोड़ा बड़ा पार लेते हैं। ये परमाणु हो गया। ठीक है ना। इसके बीच में क्या हो गया, नाभिक हो गया, नाभिक हो गया, है ना। तो हमने क्या कहा, परमाणु जो बना है वह 3 कण से मिलके बना है ना। 3 कण कौन सा था, एक था इलेक्ट्रॉन था, दूसरा प्रोटॉन था, तीसरा न्यूट्रॉन था। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी पदार्थ के कण जो होता है परमाणु, उस परमाणु के जो भीतर क्या होता है, बीच में नाभिक होता है, और नाभिक में ही क्या होता है हमारा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो चक्कर लगाता है, कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है। और बात करेंगे इस पे चार्ज क्या होती है, तो प्रोटॉन पे क्या कहते हैं, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, यानी कि प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे इसे उदासीन, इस पे क्या कहते हैं, उदासीन। इस पे क्या होता है, उदासीन रहता है, उदासीन चार्ज होता है। पी पर प्लस में, एन में, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन 0 उदासीन, है ना। और इलेक्ट्रॉन में क्या, नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक, यानी कि क्या कहते हैं उसको, ऋणावेश। इस पे धनावेश, उस पे ऋणावेश। ठीक है। यानी हम लोग क्या देखें कि हम लोग पदार्थ का परिभाषा तो रट जाते हैं, लेकिन इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हमें हर हाल में एक एक बिंदु को तथ्य के साथ समझ के चलना है। तो हमने क्या देखा, पदार्थ का जो निर्माण हुआ ना, अणुओं के समूह था। इसीलिए कहीं की परिभाषा मिल जाता है, अणुओं या परमाणुओं के समूह को हम लोग क्या बनता है, क्या कहते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि पदार्थ में जो देखे थे कि बहुत सारे छोटे छोटे कण था, वह कण, उस कण को हम लोगों ने क्या कहा, तो अणु कहा। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अणु जो था वो भी खुद से नहीं बना था, वह किसी न किसी परमाणु के कण से बना था। और फिर हम लोगों ने देखा परमाणु भी अकेले नहीं था, वो भी 3 कण से मिलकर बना था। वो कौन सा था, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। फिर हम लोगों ने देखा न्यूट्रॉन पर यानी कि कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या देखे, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो परमाणु होगी। पदार्थ जो बनी है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, परमाणु है। इसीलिए क्या कहते हैं, सूक्ष्मतम इकाई कहते हैं, सूक्ष्मतम इकाई हम कह सकते हैं, जो क्या होता है, परमाणु होता है। दूसरी बात, परमाणु जो है ना से कहीं पर स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। लेकिन एक बात कन्फर्म है, रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। कई किताब कहता है कि नहीं रहता है, ठीक है ना। कुछ किताब में कह रहा है कि रहता है, कुछ किताब कह रहा है कि रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो मेरा ही मानना लग रहा है कि मतलब कि रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। किस अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में। लेकिन एक बात कन्फर्म है, क्या, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। भाग लेगा, ठीक है ना। 2 चीज हम लोग देखें इंपॉर्टेंट में, क्या कि यह स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि यह जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा ही लेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो पदार्थ के बारे में देखे, सबसे छोटी इकाई के रूप में क्या कहा, तो परमाणु हुआ। फिर हम लोगों ने देखा परमाणु से मिले क्या बना है, अणु बना है। फिर हम लोगों ने देखा अणु से मिले क्या बना है, तो पदार्थ बना है। जो पदार्थ हमें किस रूप में मिलता है, ठोस, किसने अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। अवस्था तो और भी है ना, लेकिन अभी हम लोग 3 अवस्था को पहले समझते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ से एक एग्जाम में पूछने योग्य बात है कि पदार्थ के कण
गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, इस बात को समझना है। और बड़े एग्जामों में खास करके, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे बड़ा मेडिकल हो, चाहे कोई सा बड़े एग्जाम हो, है ना, उसमें यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करेगा कि पदार्थ के कण जो है ना गतिशील होते हैं। यह तथ्य है ना, बिल्कुल सत्य तथ्य है। और देखते हैं भाई किस पदार्थ में किस प्रकार की गतिशीलता मिलती है हमें। सबसे पहले बात करेंगे कि गतिशीलता होने का मतलब क्या है। मतलब यही है उसके कण में। अभी हम क्या देखें कि एक एक कण मिलके क्या बना है, पदार्थ बना है ना। वो कण का नाम दिया गया अणु, उस कण का नाम दिया गया परमाणु, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखें, वही कण के बारे में कह रहे हैं कि अगर कण बहुत सट जाएगा, बहुत ही महीन, बहुत बहुत कम, यानी कहने का मतलब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक दो कणों के बीच में खाली स्थान होता है। अभी हमने दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा करते हैं, यानी प्रत्येक दो कणों के बीच में जो है ना खाली स्थान होती है। लेकिन इतना खाली स्थान थोड़े दिखाई देगा, हम लोग को दिखाई देगा नहीं, हम बताने के लिए बता रहे हैं। तो वही खाली स्थान ध्यान देखना, उसमें क्या भरा रहता है पता है, वायु भरा रहता है, ठीक है। और जब ये यहाँ खाली स्थान है तो क्या कण रुकेगा कि चलेगा? खाली स्थान अगर मिल जाए तो रुकेगा या चलेगा? चलेगा, गति करेगा। तो वही होता है कि जितना खाली स्थान मिलता है उसी हिसाब से वह क्या करता है, मूव करते रहता है, गति करते रहता है ना। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, तो अगर हम ठोस अवस्था में देखेंगे तो उसका कण क्या होगा, मतलब दो कणों के बीच में क्या होगा, बहुत कम रिक्ति होगा, बहुत कम खाली स्थान होगा। इसका मतलब क्या, बहुत कम गति करेगा, है ना। तो बहुत कम गति करने का मतलब पूरा हिल डोल हो नहीं सकता है, लेकिन कंपन कर सकता है। क्या करेगा, इसमें कंपन कर सकता है ठोस में, लेकिन गति करेगा। मेरे हाथ में ये देख रहे हैं मार्कर है, ये मार्कर तो आप बोल रहे हैं प्लेन है भाई, तो हाँ प्लेन है, या छोटी छोटी कण से मिलकर बना है, यानी छोटी छोटी किसके, अणु या परमाणु से मिलकर यह बना हुआ है। इसका मतलब ये प्लेन है, ये ठोस तो है, लेकिन इसके कण जो है, इसके अंदर जो कण है वो गति कर रहा होगा, जो हम नहीं देख पाते हैं, है ना। तो ये ठोस हुआ, इसका मतलब इसमें जो कण गति करता होगा, किस प्रकार से गति करता होगा, तो कंपन के रूप में गति कर रहा होगा। किसके रूप में, कंपन के रूप में गति कर रहा होगा। और द्रव और गैस में जो है ना, सो आपस में टकराते हुए नजर आएगा, मतलब टकराते हुए गति करता रहेगा। क्योंकि इस बीच में क्या होता है, कि दोनों कण के बीच में गैप ज्यादा होता है, खाली स्थान ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, इसका कण जो मतलब आपस में टकराते उकराते चलते रहता है, गति करते रहता है। लेकिन ठोस में कंपन करते हुए इसका कण नजर आएगा, लेकिन नजर आएगा नहीं, हम लोग देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से तभी दिखाई देगा, है ना। लेकिन हम लोग तथ्य के रूप में समझते हैं कि पदार्थ के प्रत्येक कण जो है ना, सो गतिशील होते हैं और गति करते रहते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि मान के चलिए किसी रूम के किसी कोना में क्या कीजिएगा, तो सेंट का शीशी खोल के रख दीजिए, है ना, सेंट का शीशी, परफ्यूम जिसे हम लोग कहते हैं, और रखने के बाद उसका मुन्ना खोल दीजिए, ठीक। और देखिए कि कुछ देर के बाद पता चलेगा कि रखिएगा उस कोना में और आपके नाक तक चला जाएगा उसका खुशबू। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये हम खोले तो उसका जो कण था, हालांकि जब परफ्यूम होता है वो तो जब हिलाएंगे द्रव के अवस्था में दिखाई देते रहता है ना, और जब उसका ढक्कन खोलते हैं ना तो वाष्प बन के निकलने लगता है। यानी कहने का मतलब उस परफ्यूम का जो कण था, अणु था, परमाणु था, वह क्या किया, तो गति किया, चल रहा था ना, गति कर रहा था ना, गति करते हुए बाहर निकला। जब ये मिला, रिक्ति खाली स्थान मिला ना, तो बाहर की ओर आया, जहाँ खाली स्थान मिला वहां जाएगा, तो बाहर की ओर आया। और बाहर जो दिखाई दिया कि बाहर क्या था, तो हवा भरल था। इस वायु के कण से क्या हो जाके मिला, किसका कण, उस परफ्यूम का कण। और दोनों कण पहले तो जितना भी पदार्थ है सब जो है ठोस हो, द्रव है, गैस वाला हो, सब में गतिशील है ना। तो यहाँ वायु वाला जो कण था वो दोनों मिल गया, सेंट वाला कण से और वायु वाला कण से, और दोनों गति कर रहा था, है ना। फिर क्या हुआ, तो वह कण धीरे गति करते करते मेरे नाक तक पहुंचा। तो इससे स्पष्ट होती है ना कि इसका मतलब जब गति नहीं करता था कैसे मेरे पास पहुंच गया। कोई इंजन तो नहीं लगा था उसमें, कोई मोटर तो नहीं लगा था उसमें,
मेरे नाक तक कैसे पहुंच गया वो। दूसरा एग्जाम्पल समझ लिए कि अगर हम किसी घर के कोना में अगरबत्ती जला के रख देते हैं, है ना, तो पूरा रूम आराम से आकर के फैल जाती है क्या, उसका खुशबू अगरबत्ती का। वैसे तो अभी बगैर सेंटो वाला अगरबत्ती रहता है, लेकिन सेंट वाला अगरबत्ती के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो उसमें देखिएगा क्या, अगरबत्ती जलने के बाद या पूरे रूम फैल जाएगा या फिर मेरे नाक तक जरूर पहुंचता है। मेरे नाक तक नहीं, जो आदमी जलाएगा उसके नाक तक, है ना। घर के किसी एक कोना में रखेंगे लेकिन पूरे मतलब घर में जितना लोग रहेगा सबके नाक तक उसका खुशबू पहुंच जाता है। क्यों पहुंचा, इसका मतलब यही हुआ कि उसका भी कण क्या था, गतिशील था, और वायु का कण भी गतिशील था। दोनों गतिशील आगे और गतिशील हो गया और मेरे नाकों तक पहुंच गया। इस प्रकार हम लोग साबित कर सकते हैं कि क्या पदार्थ के जितना भी कण है सब क्या है, गतिशील है। अगर वो ठोस में है तो कंपन के रूप में गतिशील होगा, अगर वो द्रव गैस में है तो किसमें होगा, वो चलते फिरते टकराते उकराते गतिशील मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बताते हैं।